हेलो। हाँ गुरुदेव, आपके पावन चरणों में इस दास दास का कोट कोट नमन। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत अनंत शुभ आशीर्वाद। हाँ मेरे सरकार, आप मिल गए, सारी जड़ता खत्म हो गई। ये मेरा जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो गया, क्योंकि अब न कुछ मुझे पढ़ने की जरूरत है, न किसी से बात करने की जरूरत है। आपकी गुरबाणी जो है साहब, उसको लिख देना चाहिए अमृत बाणी। ये जो अमृत बाणी है, जो इसको पी लिया वो सदा सदा के लिए साहब मुक्त हो गया, सारी भ्रांति खत्म हो गई। ये जो धर्म के पीछे लोग तमाम हिमालय की कंदराओं में इधर उधर भाग कूद दौड़ धूप रहे थे सत्य की खोज में, वो साहब आपने एकदम परिपक्व कर दिया। हाँ, वो परमात्मा की अनुभूति करा दिए साहब। अखंड एक रस एक लय, वो वही परमात्मा है। वो सबकी भाग दौड़ खत्म हो, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग साहब आपसे जुड़ गए हैं ना। अब मैं प्रतिदिन मैं आपका लाइक करता हूँ वीडियो, जितने लोग सुनते हैं सब समझ लीजिए कि वो मुक्त हो गए सरकार। बहुत बढ़िया बात की। हाँ, मुक्त हो गए, जीते जी यही मुक्ति है। नहीं तो तमाम लोग बताते थे कण कण में परमात्मा है, ये परमात्मा है, वो परमात्मा है। परमात्मा की केवल व्याख्या कर रहे थे, लेकिन आपने सार शब्द की अनुभूति करा करके साहब ये सारी जड़ता से विमुक्त कर दिए। क्योंकि ब्रह्मांड में तथा ब्रह्मांड के बाहर परमात्मा है ही है साहब, और उसकी हम लोग प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा कहेगा ही नहीं जो मेरे प्रवचन सुन रहा है या जिसके भी कानों में जा रहे, तो परमात्मा ने उसकी आवाज दे दी है, वो बुला रहा है। अगर कोई परमात्मा की आवाज को नहीं समझ रहा है तो बात ही बाद में तो वो भी कोई तकरार नहीं कर सकता। परमात्मा बोलेगा भाई मैं आया था, तुझे मैं चिल्ला चिल्ला के बताता था, बोलता था, आवाज दे रहा था, उठो जागो, मैं तेरे पास हूँ, इधर उधर मत जाओ, किसी में मत देखो, तुम्हारे अंदर ही देखो। लेकिन यानी ऐसा समझो कि अभी तकरार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बराबर? अभी मानो ना मानो ये लोगों के हाथ में है। बराबर साहब, मैंने देखा, मैं बचपन से लेकर के मेरी करीब 55 साल उम्र हो रही है। मैंने देखा, बहुत घूमा टहला, तमाम लोगों से मिला, लेकिन केवल पानी है साहब। बिना पानी पिए प्यास बुझती नहीं है। तो हमारा आत्म अनुभव बोल रहा है कि पूरे विश्व में केवल एक ही भेदी गुरु है, वो साईं अरुण साहब है, और दुनिया कोई नहीं है। सब पानी चिल्ला रहे हैं। आरती करवाओ, टीका लगवाओ। आज अरे क्या क्या लीला। आज सवेरे मैं आस्था चैनल खोला था, बाबा रामदेव के हैं, लाखों लाखों लोग वही चंदन लगवाओ, आरती लगवाओ, वो माला फूल चढ़ाओ, वस्त्र दान दो, यही नाटक चाटक त्राटक, क्या क्या लीला, क्या क्या। लेकिन साहब आपने एकदम शांत कर दिया, हलचल कम हो गई। एक सच्ची बात बता रहा हूँ सरकार। अब न किसी से मिलने की जरूरत, न किसी से जुड़ने की जरूरत। अब हम चूंकि प्रकृति में है, बोलचाल की भाषा में चाहे जिससे भी बोल सकता हूँ, लेकिन परमात्मा मेरे साथ हैं। वो सच्ची अनुभूति आपने करा दिया। यदि आप नहीं होते सरकार, तो ये जीवन जो है, ये अमूल्य जीवन जो है, दुर्लभ जीवन जो है, बेकार चला जाता है। लेकिन मालिक कबीर साहब ने आपके ऊपर, अब हम क्या बताएं साहब, आप इस धरा धाम में 20वीं सदी में आप
ने इस राज को खोला। कबीर साहब ने कहे 20वीं सदी में ही खुलेगा राज। वो आपको चुने हैं साहब, आप जो है सबको मार्गदर्शन करके सारी जड़ता गुरुगद्दी से लेकर के तमाम देवी देवता भूत प्रेत मरी मसान पीपल बरगद हेन तेन जो भी जीवात्मा जो है इधर उधर भटक रही है, ब्रह्मांड में भटक रही है, प्रकृति में भटक रही है, सारे गुरु लोग कहते हैं कि परमात्मा जो है अकह है, अनाम है, नाम रूप से परे है। लेकिन वही नाम रूप में लोगों को भटका कर लटका कर अटका करके उसके जीवन को समझ लीजिए कि अमूल्य जो जीवन मिला है, मनुष्य योनि मिली है, उसको बेकार कर रहे हैं साहब। सच्चाई बता रहा हूं सरकार, क्योंकि साईं अरुण साहब मेरा कभी प्रतिदिन जो आपका वीडियो मेरे पास आ जाता है, बस उसी को सुनने की मेरी लालसा रहती है। अन्यथा कतई कहीं भी मेरा मन जाबे नहीं करता है, न लिखने का पढ़ने का मन करता है, न किसी कबीर साहब की, हमारे पास पलटू साहब की, भीखा साहब की, जगजीवन साहब की, नाना प्रकार के लाखों रुपए की पुस्तक है साहब, बीजक है हमारे पास, लेकिन अब कुछ पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करता है। सच्चाई बता रहा हूँ। न किसी गुरु के रूप का दीदार करने का मतलब रहता है। बस वही आपने जो सार शब्द जो अमृत प्याला पिला दिए हैं सरकार, उससे जो है ये जीवन जो है वो मुक्त हो गया सरकार, अमर हो गया सरकार। क्योंकि ये आत्मा जो है वो जब आपके अमृत वाणी से ही परमात्मा ने दया की, कृपा की, स्वयं आकर के इस आत्मा को अनुभूत कराई कि मैं, ए आत्मा मेरा पुत्र, मैं ही तेरा बाप हूं, मैं तुझे जनाने के लिए आया हूं। नहीं तो ये आत्मा अनादिकाल से आ रही है साहब। लोग कहते हैं कि आत्मा को अग्नि में नहीं जलाया जा सकता, पानी में गीला नहीं किया जा सकता, वायु में सुखाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो आत्मा है मन के दायरे में आकर के अनंत काल तक ब्रह्मांड में ही उसको आनंद में वो सरोबोर होकर के तकलीफ उठा रही है, दुख उठा। तंधर सुखिया काऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अक्ष की बात कहता हूँ, सब पर किया विवेका, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी का दुख दूना। तो इस साहब जो भी शरीर में आया, चाहे जो भी हो, वो दुखी है, लेकिन आपने सार शब्द का अमृत प्याला पिला करके उसको, अब क्या बताऊं, वो शब्द नहीं है उसके बारे में कहने पर। आपने जो आप इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही वेदी गुरु हो, वो केवल आप हो, साईं अरुण साहब। क्योंकि तमाम, अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि नाम लेने से वो हो जाता है। एकदम बराबर, नहीं लेना। तमाम सारे वीडियो आते हैं कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर ध्यान लगाओ, सार शब्द की प्राप्ति होगी, मेरे यहाँ आओ, 50,000 रुपया दो, मैं तुझे अनुभूत कराऊंगा। इस सार शब्द के नाम पर भी डकैती हो रही है साहब। हाँ, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं स्पष्ट कि यहाँ ध्यान लगाओ। अरे ध्यान लगाओ, एक तुम हो, एक जहाँ ध्यान लगा रहे हो, चाहे कुछ का भी ध्यान लगाओ, अलग हो गया। तो परमात्मा के बारे में कहा गया कि परमात्मा द्वैत अद्वैत से परे है। तो कहाँ ध्यान लगा रहे हो, कहाँ सत्ता के ऊपर तुम ध्यान लगा रहे हो? वो तो अखंड है, एक रस है, वो एक लय है, उसकी दया कृपा। वाकई में आप जो कहते हैं कुछ मत करो, सच्चाई आप कहते हैं, केवल मेरा वीडियो सुनो। वाकई में आपका ऑनलाइन वीडियो जो है वो अमृत वाणी है, वो गुरुवाणी नहीं, अमृत वाणी है साहब। उसको जो पी लिया वही विवेकी हो जाता है, वो हंस बन जाता है। हंस के बारे में लोग कहते हैं कि दूध पानी मिला करके दीजिए,
जब ठोर मारता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। उसी तरह से जो सार सब मालिक जो ये आत्मा को अनुभूत करा देता है मालिक, तो परम विवेकी हो जाता है। एक विवेकी होता है, एक परम विवेकी, वो सब जानता है। वो साहब बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है साहब। नहीं रहते जो सार शब्द सुन लेता है ना, यानी हाँ सरकार, जो उसका अनुभव कर लेता है, वही तत्क्षण हंस बन जाता है। हंस बन जाता है माने ऐसा समझो कि उसकी परम धाम में उसकी जगह पक्की, उसको मोक्ष पक्का, कि उसका जन्म मरण का चक्कर छूट गया, यानी 84 लाख का चक्कर छूट गया, बंधनों से वो मुक्त हो गया। उसकी वो ये इसलिए उसको हंस कहा गया। शुद्ध जो आत्मा हो गया, वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। जो शुद्ध हो जाता है उसको हंस कहा जाता है। ये जीव को ही हमें शुद्ध बनाना है ना। ये जो जीव है हमारे अंदर, ये ऐसा समझो लाखों करोड़ों जन्म से खराब हो गया है, मैला हो गया है, और जैसे ही उसको सार शब्द मिल जाता है, मिलता भी कब है? जब वो शुद्ध हो जाता है, वो उसके लायक बन जाता है या उसका भाग्य हो जाता है, तक्षण उसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है और वो एकदम शुद्ध हो जाता है। बस फिर वो क्या है, शरीर गलने की देरी, प्रारब्ध की वजह से जितना दिन रहेगा उतना दिन रहेगा, बाद में वो परमात्मा के परम धाम में जाने वाला ही है, वो पक्का, और वो भी अनंत काल के लिए। बस ये महत्वपूर्ण है, और यही सब बातें बीजक में लिखी गई है। और ये जो बीजक है ये सबसे पुराना है। मैंने उसका क्या किया, पहले वाला जो पन्ना रहता है ना, ये छपाई कहाँ हो गई, कितने साल से हो गई, किसने छपाया, वो दिया नहीं लोगों को। वो पेज हटा के बाकी पेज दे दिए। क्या है, ज्यादा कोई कानूनी मामला तैयार ना हो जाए इसलिए। और लोगों को क्या करना है, मैं बता रहा हूँ ना। जो देखो, मैं अभी 3 बरस से जो भी प्रवचन कर रहा हूँ उसी में से कर रहा हूँ, बराबर। यानी जो धर्मदास ने 1550 साल पहले, यानी 1521 उसमें लिखा है बीजक में, कि 1521 में उसने ये कलेक्शन किया था धर्मदास ने। क्योंकि धर्मदास ही ये ऐसा समझो कि कबीर साहब का बहुत नजदीकी था, बराबर, सबसे नजदीकी। क्योंकि कबीर साहब ने उनके ऊपर ही बहुत सारे दोहे लिखे हैं, धर्मदास तुझे ये वो ये। तो जैसे ये सारे शब्द मैंने दे दिए, प्रकट कर दिए, खुला कर दिए, लोगों को कर दिए, तो बाकी लोगों को तो पास सार शब्द नहीं था, बराबर। और उनके पास नहीं है था तो वो क्या, अभी वो तो उनके मुख से तो नहीं बोलेंगे कि हमारे पास नहीं है। बोलेंगे हाँ हमारे पास तो है, लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि कबीर साहब ने उनको दुहाई दे दी है, शपथ दी है, धर्मदास तो लाख दुहाई, बराबर, प्रकट ना करो। लेकिन अभी ये जो मैंने बीजक दिया है ना, खुद धर्मदास ने कहा है कि ये मुझे प्रकट करने के लिए बताया है, बराबर। तो ये लोगों के पास तो सार शब्द नहीं है, फिर नहीं है तो वो बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो संगत चली जाएगी। जिस आधार पे हमने संगत जमा की सार शब्द के, इस पर संगत हमने जमा करी। अगर उनको बता दिए कि मेरे पास सार शब्द नहीं, तो फिर संगत नहीं आएगी। तो फिर झूठा बुटा बहाना करने का, हमारे पास सार शब्द है, लेकिन वो के बताने वाली बात नहीं है। धर्मदास को दुआई दे दी है कबीर साहब ने, लेकिन अभी वो कबीर बीजक पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा है, प्रकट करने को बोला है। देखो मैं भी जो भी ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको मत दो, उसको मत दो, दे दो ना। जो चाहने वाला है, जिसको जरूरत लग रही है, जिसको कोई ज्ञान लेना है या उसका अनुभव करना है, तो सुनना चाहिए, बराबर कि नहीं। ये मैंने मेरे लिए थोड़ी बनाया है, या मैंने कोई उसमें क्या बोलते हैं, कोई छुपाया है कि ये मत किसी को बताओ।
ये गुरु लोगों का तो यही तो टैक्ट रहती ना। उनके जो कोई मंत्र है वो कोई विधि बताते हैं, कोई ध्यान विधि बताते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, कोई साधना बताते हैं, तो उनकी साधना सब झूठी रहती है। इसीलिए वो बोलते हैं नहीं नहीं किसी को बताना नहीं, ताकि उनकी पोल खोल ना हो। बाकी उसमें कोई ये नहीं होता है, ये तो एक बहाना है। देखो हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, 3 बरस से मैं कर रहा हूँ, बराबर। मैंने तो 4 शब्द दे भी दिया, लोगों को तो मिल भी गया, लोग उस आनंद में भी है और वो बोल भी रहे हैं, सबको बता भी रहे। तो मेरा तो कुछ ये नहीं हो गया, ना मेरे परिवार का कुछ ये वो नहीं हो गया। तो इसीलिए मैंने वो बीजक ग्रंथ सबके लिए खुला कर दिए और देखो उसमें क्या लिखा है। और ये लोग क्या बताते हैं, इनके पास नहीं था इसलिए ये झूठ मूठ बोल रहे थे, बराबर। तो बीजक ग्रंथ में मैं जितना भी प्रवचन बोला वो उसमें से ही बोला है और वो मैंने सबूत के लिए वो दे दिया है। अभी क्या हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, ये सबको मैंने कबीर बीजक दे दिया, बराबर। और उसमें भी लिखा है कि ये कलेक्शन कब का है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये 1521 में धर्मदास ने इसको इकट्ठा किए थे, उसका संकलन किए थे। कबीर साहब के जितने भी साख्या है ना, उसने उसके खुद के हाथों से संकलित किए थे, बराबर। अभी पहले के जमाने में तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ऐसी तो कोई सुविधा नहीं थी ना, तो ऐसे मुतद्दत रहते थे, तो वही यहाँ लिखाई जाते थे। लेकिन वो लिखावट तो एक ही जगह होगी ना, वो तो कोई 1000 जगह तो नहीं ना। जैसे आजकल पुस्तक छपते हैं, हर किसी को मिल जाते, पैसा दे दिए पुस्तकें मिल गई। प्रिंटिंग प्रेस तो वो टाइम नहीं थी ना हमारे भारत में। तो मैंने कहा ना, आप गूगल पे सर्च करो कि प्रिंटिंग प्रेस कब शुरुआत हो गई। दिल्ली में शुरुआत हो गई, एक जगह हो गई, लेकिन उसका पर्पज अलग था, उसका उपयोग अलग था। लेकिन 1850 में पहली प्रिंटिंग प्रेस आ गई भारत में, यानी पुस्तकें छपने लगी। क्या हो गया, पुस्तकें छपने लगी, यानी एक प्रत के अनेक प्रति निकलने लग गया। तो वही जो धर्मदास के पास जो ओरिजिनल प्रत थी, तो वो किसी के पास तो उन्होंने रखी होगी कि नहीं, बराबर कि नहीं। और वैसी की वैसी फिर वो आ गई और वैसी वो छप गई है। तो अभी वो मिल गई, तो अभी क्या हो गया, तो देखो अभी जब हम वो कबीर बीजक पढ़ते हैं, मानो हम वो जमाने में चले जाते हैं। कौन से 500 साल पहले के जमाने में, कबीर साहब के जमाने में चले जाते हैं। फिर वहां की जो भी रीति बाती चाली रीति थी, जो भी कोई ये मंत्र तंत्र बोलते थे या कोई भी जो भी तत्व ज्ञान था, देखो हम तो कहते हैं ना कि लोग तो अभी खराब हो गए। एक 50 साल के पहले लोग बहुत अच्छे थे, बराबर, उनमें सत्यता थी, वो सतमार्ग पे चलते थे, बराबर, हम ऐसे बोलते हैं ना। और अभी ये देखो घोर कलयुग आ गया, 50 साल के बाद तो सब लोग झूठे हो गए। तो मुझे इतना कहना है, तो वो जो साल था कबीर साहब का जमाने के 500 साल, आज से 500 साल हो गए ना, तो वो तो जमाना कितना अच्छा होगा कितने लोग अच्छे हो गए, बराबर। तो वो जो सत्यता थी, तो वो हमें वो बीजक ग्रंथ के माध्यम से समझ में आती है, बराबर। तो वो टाइम में भी थोड़ी सी ऐसी कुछ गुरु लोगों की परंपरा थी, कानपुर के मंत्र वाले लोग देने वाले थे, तो अलग अलग मंत्र देने वाले थे, उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी की है। तो उस टाइम के लोग भी बहुत होशियार भी थे, तत्व ज्ञान के गाढ़े अभ्यासक थे, वेदों के ज्ञाता थे, उपनिषद वेदांत उनके मुखद्वत था। तो इन्होंने भी इनका जो खुद ने खोज निकाला जो तत्व ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल में है, वो उन्होंने बताया है। तो वो सबकी सब वो बीजक में है कि कौन सा एक अक्षरी मंत्र है, कौन सा नहीं है। ये आज के जो बोलते हैं ना 2 अक्षर का भेद बताओ, ये बातें पहले 500 साल पहले हो गई। और देखो फिर उनके कौन सा 2 अक्षर के मंत्र है, कौन सा 1 अक्षर है, कौन सा 1 अक्षर है, कौन सा अनाम वाला है, कौन सा अक वाला है, कौन सा निशब्द है, ये सब की बातें हो गई। पूरा वेदांत उसमें आ गया है, पूरे बीजक में,
पूरे बीजेपी में पूरा वेदांत भी आ गया है, कबीर साहब का भी सब कुछ आ गया है और उसमें से हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये सबको मिलने के बाद सब लोग अभी पढ़ेंगे, बराबर, यानी पढ़ेंगे माने कब पढ़ रहे हैं, 500 साल पहले कब पढ़ रहे हैं, बराबर। तो और अभी के जो गुरु लोग है ना, जो कबीर साहब के बारे में बताते हैं कि कबीर साहब ऐसे थे वैसे थे, ये यही बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे, ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है, वो ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये जो अलग अलग इनके सोच से, इनके दिमाग से लोगों को जो भी कहते थे, लेकिन बात तो अलग ही है, कबीर भी जग में तो अलग ही लिखा है, तो वो ओरिजिनल है। तो अभी हमें इतना ही समझ में आ जाएगा कि कौन गुरु असली कौन नकली, अभी सबकी पोल खोल हो जाएगी, बराबर। ये महत्वपूर्ण था, ये महत्वपूर्ण था। अभी प्रूफ के साथ, पुरावे के साथ, सबूत के साथ 3 बरस में मैंने ये क्यों नहीं खुला कर दिए कि चलो लोगों को ऐसे प्रवचन देते चलेंगे, देखो क्या होता है। तो जैसे प्रवचन देते गए तो सार शब्द की प्राप्ति लोगों को हो गई, होती गई। लेकिन जिनके जो गुरु के पास नहीं थे तो वो इसको अड़ंगा डालते थे, ये कुछ भी बता रहे, झूठ मूठ बातें बता रहे, मन की कहानी बता रहे, ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है कि ये ऐसा ही। तो चलो उन्होंने उनकी बातें बताई, बराबर, लेकिन अभी ये प्रूफ है, अभी ये क्या बोलते हैं, ये जयद्रथ, ये सूरज और ये जयद्रथ अभी आप कोई कहीं भाग नहीं सकते, बराबर। हाँ, अभी गुरुआ लोगों का मन का कुछ नहीं चलेगा, अभी पूरा पुरावा आ गया है, पुरावा उपलब्ध सबको हो गया है। अभी हमारा गुरु हमको क्या क्या देता था, क्या क्या बताता था, उसमें कौन सी सच्चाई बात थी, कौन सी झूठी थी, अब सब पकड़ में आ जाएगा, बराबर, सब पकड़ेंगे, सबकी पोल खोल हो जाएंगी। कितना सहज बात है, देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने क्या कहेंगे बाद में, क्या एक न एक दिन ये होने वाला ही था, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, बराबर बराबर। हाँ, अभी करो प्रवचन, कैसे भी करो, दिखाओ। अभी हमारे पास तो सबके पास मैंने दे दिया है, सबको दे दिया है, ये लोग कबीर बीजक 500 साल का, बराबर। अभी ये गुरु लोग क्या क्या प्रवचन करे, उसमें से देखो, अगर उसमें से ही निकल रहा है तो आपका गुरु सच है, बराबर। अभी ये मेरी प्रति उनके पास भी जाएगी, उसमें से देखकर अभी नहीं बोलना, क्योंकि उन्होंने बोल दिए, बहुत सारी उनकी कैसेट भी निकल गए हैं, बराबर। अब उनको भी भागने का चारा नहीं, जो सच्चा गुरु है वो भी लोगों को समझ में आएगा, जो झूठा गुरु वो भी लोगों को समझ में आ जाएगा, बराबर साहब। हमारी आत्मा अनुभूत बोल रही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है, सच्चाई मैं बता रहा हूँ। यही आत्मा जो है, परमपिता परमात्मा जब अपनी कृपा करता है तो ये सूरज जो है वो जा करके विभेद हो जाती है, अर्थात उसमें चिपक जाती है। तो सारा ये हमारी आत्मा बता रही है कि जितना भी गुरुआ लोग हैं पृथ्वी पर, ये काल निरंजन के एजेंट है। इस जीवों को नई नई ट्रिक दे करके उसी अंतराल में, अर्थात ब्रह्मांड में लपेटे रहते हैं साहब। वो असली जीव के अंदर प्यास जो रहती है उसको बुझाने का काम नहीं करते हैं, बस क्योंकि उनके पास पानी नाम है, पानी है ही नहीं तो क्या पिलाएंगे साहब। दूसरी बात, ये असार शब्द सुन करके साहब वाकई में जीव जो है मुक्त हो जाता है। कारण क्या है कि लोग बताते हैं कि सार शब्द आप सुन लिए आप मुक्त हो जाओगे। अरे बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, यही जीते जी मुक्ति है। कबीर साहब ने लिखा, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, और संतोष सो सत गुरु मोहे भाव जो आवागमन मिटावे। क्योंकि कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोग के लिए आओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा भोग को भुगताने के लिए। लेकिन जब सार शब्द प्राप्त कर लेता है तो ये सब अकर्मी हो जाता है, उसके ऊपर जीवात्मा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। सीधे ये मेरी आपके अमृत वाणी को सुन करके मुझे अनुभूत हुई है साहब। वो
जीव जो है मुक्त हो जाता है जीते जी। हाँ, और बकिया जितने हैं साहब सब जीव को भरमा करके लूटने का काम करते हैं। आ जाओ, मैं तुझे ज्ञान दे दूंगा, मैं तुझे ध्यान बताऊंगा, मैं तुझे सार शब्द। अरे क्या क्या लीला, क्या क्या तुम। परमात्मा जब स्वयं दया करता है तब जीवात्मा अनुभूत करती है। और तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, तुम जंतर में, मंत्र में, ध्यान में, ज्ञान में यही फंसा करके ये अमूल्य जीवन जो मिला है उसको नष्ट भ्रष्ट अस्त कर दोगे। तो सरकार जो आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे धरती पर आप ही एक भेदी गुरु हो, वो भेद बता करके अपनी अमृत वाणी ऑनलाइन वीडियो सुना करके जीव। पहले तो ऑनलाइन वीडियो जो सुन लेता साहब पहला नंबर मुक्त हो जाता, वो भ्रांति उसके अंदर से जो भी रहती है खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जब भ्रांति खत्म हो जाती तो शुद्ध रूप पर हो जाता है जीवात्मा, तब परमात्मा अपनी सुमधुर वो वाणी जो धुन है, सार शब्द है, उसको अनुभूत होने लगती है। जब जान जाता है एक बार, जैसे हम पारस देखे नहीं है साहब, लोग कहते हैं कि पारस लोहे के संपर्क में एक बार आ जाता है तो सोना हो जाता है, फिर जब सोना हो गया तो उसको लोहा कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से एक बार जिसको अनुभूति आत्मा कबूल कर ली प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल रूप में, तो वो साफ चाहे जहाँ भी रहे 24 घंटा यही होता है। हमारी जहाँ तक अनुभूति है उसके चक्कर में सुनने के भी मन नहीं करता है। वो तो अपने आप दयालु है, दाता है, दीन दयाल है, वो अपनी कृपा स्वयं किया करता है सरकार। बात ऐसी है, हमें अभी किसी को कुछ भी बोलना नहीं है कि कौन कालदूत है नहीं है, वो अभी लोगों ने समझना चाहिए वेदी गुरु कौन है, मैं हूँ या नहीं हूँ या दूसरा कोई है वगैरह वगैरह। अभी ऐसा है कि जनता के कोर्ट में उसका फैसला होगा। हम क्या कहते हैं, जनता की अदालत में अभी उसका फैसला होने दो। बराबर जो भी जितने भी गुरु है, लोग तो देखो, लोग तो सभी जगह है, खचाखच भरे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्यादातर कबीर साहब को जो मानने वाले हैं ना, कबीर साहब के ऊपर ही प्रवचन करने वाले हैं ना, कबीर साहब का ही नाम लेकर प्रवचन कर रहे, उनके बारे में हम बोल रहे हैं। बाकी को अभी ने कुछ ये लेना देना नहीं है। वो उनकी जगह अच्छे है, वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, उनसे हमें नहीं लेना, तो या किसी धर्म से हमें लेना देना नहीं, किसी पंथ से नहीं। लेकिन जो कबीर साहब का नाम लेकर जो लोगों को बना रहे हैं 10, 20, 30 बरस से, अभी उनमें क्या सच्चाई है या नहीं है, वो सब बातें अभी समझ में आ जाएगी, सबकी पोल खोल हो जाएगी। जो सच्चा है वो सच्चा साबित होगा, जो झूठा है वो झूठा साबित हो जाएगा। बराबर ये, और ये कौन साबित करेगा? ये जनता साबित करेगी, क्योंकि अभी ये फैसला जनता के अदालत में गया है। बराबर था। और ये किसने किया है? परमात्मा ने किया है। परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। बराबर बिल्कुल साहब, आपने एकदम वो कर दिया। लोग दाढ़ी वाले कबीर को जानते थे, टोपी वाले कबीर को जानते थे, मूछ वाले कबीर को जानते थे, लेकिन साहब आपने बता दिया सार शब्द दे करके कबीर आप उसकी परिभाषित कर दिए। चक्का काया जान लो बब्बा 20 शरीर, अर्रा सब में रम रहा ताको नाम कबीर। तो आपने कबीर के स्वरूप को दर्शा दिया। इस आत्मा को, परमात्मा के स्वरूप को कोई जानवर नहीं करते साहब। कोई राम के बारे में जानता है, कोई कृष्ण के बारे में जानता है, कोई ब्रह्मा के बारे में जानता है, कोई विष्णु के बारे में जानता है, कोई महेश के बारे में जानता है। बस यही जान कि आज सपना आंख बंद कर लिया, सपना में वो आ गए, अरे आज मैंने परमात्मा का दर्शन। लेकिन तुम परमात्मा के स्वरूप को दिखा स्पष्ट प्रैक्टिकल रूप में आपने स्वरूप को दिखाने वाले हैं सरकार आप ही। खुली आंखों से, खुली कानों से, वो एक रस, एक लय, एक
तो साहब आपने अमृत बाणी दे करके, वो गुरुबाणी मैं नहीं कहता हूँ, अमृत बाणी वो दे करके जीवों को भ्रांतियों से निपटारा कर दिए सरकार। सही बता रहा हूँ। केवल साईं अरुण साहब, अब मैं लगता है कि वाकई में विश्व में यदि कोई गुरु है, एक जीवात्मा भेदी गुरु है, तो केवल एक ही साईं अरुण साहब है। क्योंकि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। यदि आपका वीडियो कैसेट मेरे हाथ में नहीं लगता तो हम भी साहब, अब हम मुंह से कहूंगा हजारों तो आप अतिशयोक्ति जानेंगे, मैं हजारों गुरुओं से लेकर के ध्यान, ज्ञान, माला, मैं संगम पर रहता हूँ, नाव पर बैठ करके 1-1 लाख जप किया करता था। कई गुरु को अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितने गुरु का नाम ले, जिसके यहाँ गया इतना सेवा करता था, इतना शुश्रूषा करता था, मैं सोचता था कि ये परमात्मा देंगे। लेकिन आप जो ही मिल गए तो मेरा भाग्य जागृत हुई कि आप मिल गए। आपकी अमृत वाणी ऑनलाइन सुन करके सारी भ्रांतियों का निपटारा हो गया, परमात्मा के स्वरूप को जान गया, आत्मा के स्वरूप को जान गया। अब बस जितना दिन तक प्रारब्धि है इस शरीर में हूँ, अब आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो है शरीर शांत होने के बाद बस परमात्मा के गोद में ही जाकर के बैठूंगा। मेरा न किसी लड़का लड़की या कहीं किसी 84 लाख योनि में अब नहीं भटकूंगा, क्योंकि अब मुझे आत्मा बोध कर गई। मुझे मैं प्यासा था, वो आपकी अमृत बाणी जो मुझे ये जो पानी अब पिला दिए साहब, सुधा भूख खत्म हो गई। अब क्या मुझे कहीं, अब पहले मैं बता रहा हूँ साहब, कहूंगा ज्यादा तो अतिशयोक्ति होगी, मैं लाखों रुपए की पुस्तक मैं हमारे घर में पूरा पंडाल, लेकिन उसको छूने का मन नहीं करता। किसी गुरु के पास पहले ही होता था कि ये गुरु है, वो गुरु है, वहां जाइए, यहाँ जाइए, मैं भागने का काम करता था, उनके सेवा शुश्रूषा सब कुछ करने के। लेकिन अब खत्म हो गया था, एकदम भ्रांति खत्म हो गई, कहीं कुछ नहीं साहब, केवल बस भ्रांति यही है। गुरुआ लोग जो है ये लोग ट्रिक बताते हैं साहब ना, ऐसे ट्रिक है कि अपने अझाए रहते हैं, कंठी दे देते हैं कि कंठी इसको धारण करो, यहाँ चंदन लगा देते हैं, कहाँ त्रिकुटी पर चंदन लगा करके यहाँ ध्यान करो, और कान पर चंदन लगा देते हैं कि यहाँ से सुनाई करो। अरे परमात्मा जो है इंद्रियों से परे है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व, 25 प्रकृतियों से परे है, तो तुम कहाँ इस शरीर में फंसा रहे हो। अब मालूम हुआ, पहले मालूम नहीं था सर, पहले अज्ञान था, पहले अंधकार में था। अंधकार में कोई चीज गिर जाती है तो हाथ इधर उधर घूमता रहता है, और चीज वही रहती है। उसी तरह से जब लाइट जल जाती है तो कमरे में जब उजाला हो जाता है तो मालूम होता है अरे ये तो सामान यही है। उसी प्रकार से साहब आप ही भेदी गुरु हो, आपने अंधकार को खत्म करके प्रकाशित कर दिया। अब एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा साहब, हमने कहीं अटकना है न भटकना है न लटकना है साहब। बस आपकी बलिहारी है सरकार, अब सब सही है। अब हम मुझसे नहीं कह सकता हूँ सरकार, ये सब में पहले हमारी इच्छा करती थी नासिक में, लेकिन वो भी मेरी इच्छा एकदम खत्म। हाँ बस एक ही इच्छा रहती है कि पर डे जो है गुरुबाणी का आपका बस सुनूं, बस यही मेरी इच्छा रहती है और कुछ नहीं। क्योंकि आपकी आवाज जो है वो भ्रांति विनाशक आवाज है सरकार। गुरु गद्दी के ऊपर जैसे कबीर साहब जो आ करके तो भ्रांतियों का विनाश करके ऐसे ऐसे शब्द बोल करके वो साखी बन गई, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके वो शब्द बन गया, ऐसे ऐसे शब्द बोल के वो रमैनी हो गया। उसी तरह से आपकी जो ऑनलाइन वीडियो है ये अमृत बाणी हो गई है। यही सरकार मेरी आत्मा जो अनुभूति की है उस 7 शब्द की
उसी की दया से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो हमारे अंदर से बोली भी नहीं निकलती है। वो तो मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात भी करने का मन नहीं करता, लेकिन अपने आप ये शब्द मेरे अंदर से निकल रहा, मैं कह नहीं सकता साहब आपके बारे में। आप क्या हो, आपके बारे में जो जान गया समझ गया वही जान सकता है आपको, अब और बकिया कोई नहीं जान सकता सरकार। ये बातें जो होती है ना, ये लोगों ने तय करनी होती है, बराबर। लोगों को क्या लगता है, देखो जब शिष्य बन जाते हैं ना तभी वो गुरु का महत्व है, बराबर के। अगर परमात्मा, अगर संत लोग है तो वो परमात्मा का महत्व है, हम जो कहते हैं ना। तो बात ऐसी है कि ये सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं, ये जीवों के लिए कर रहे हैं ना। बस हमें इतना ही कहना है कि ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसके साथ कोई भी किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ ना करे, और जैसे उसको परमात्मा सहज में मिल जाए वैसा ही बतावे, बराबर। ना उनको ज्यादा भ्रांति में ना डाले, नहीं तो फिर क्या है, 84 लाख योनि भटक के आ गए और वापिस वही भ्रांति, ये ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, फिर ऐसा लगेगा हमें कि ये मनुष्य चला, फिर परमात्मा ने हमें क्यों दे दिया, या हमें क्यों मिला। बोलते हैं कि अगर मनुष्य जन्म में ही सब कुछ मिल जाता है, परमात्मा मिलता है, परमात्मा मिलने का यही एक योनि है, यही एक जरिया है, मनुष्य जन्म ही जरिया है। लेकिन हम अगर परमात्मा को प्राप्त करने चल जाते हैं तो हमें सब कुछ गुरुआ लोग खुद परमात्मा होके बैठे हैं, बराबर कि नहीं। आंखों से दिखने वाला परमात्मा, कानों से सुनाई देने वाला परमात्मा, कल्पना से करने वाले, विचारों से मिलने वाला परमात्मा, कल्पना करने वाले मिलने से, कल्पना करने से जो मिलता है वैसा ही परमात्मा। तो ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है, बराबर। यानी हमने कुछ भी किए ऐसा ऐसा वो परमात्मा होता है, बस वैसा वैसा परमात्मा हो जाता है। तो फिर तो हम बना रहे परमात्मा को, फिर वो तो हमारे पकड़ में आ गया। हम जैसे करेंगे, कोई मंत्र बोलेंगे परमात्मा प्रकट हो जाएगा, कोई ध्यान करेंगे परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो परमात्मा का ये क्या हो गया, ये तो गुड़िया हो गया ना, वो तो खिलौना हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। उल्टे हम परमात्मा के खिलौने हैं, ये बात बराबर की। अगर हम परमात्मा के खिलौने नहीं होते तो, और हमारे बस में परमात्मा होता तो फिर दुख हमें होना ही नहीं चाहिए, बराबर। क्योंकि सब हमारे हाथ में है ना। अगर इतना बड़ा परमात्मा हमारे हाथ में है तो ये दुख क्या चीज है, क्या किस खेत की मूली है, फिर क्यों दुखी है। गुरु भी दुखी, शिष्य भी दुखी, और गुरु तो डिंगे मारता है, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, कर रहे सब कुछ, उसकी आरती भी कर रहे, पूजा भी कर रहे, उसका चरणामृत भी पी रहे। लेकिन आसन में देखा गया तो गुरु जी का जीवन चरित्र देखो तो वो तो पूरा की पूरा दुखी है, अंदर भी दुखी है, बाहर भी दुखी है। जो शिष्य बना रहे वो भी दुखी है, उसको शिष्यों की भी आस है कि भैया मेरे बढ़नी चाहिए। क्यों दुखी है, तो मेरे शिष्य बढ़ने चाहिए, परमात्मा का मेरे हाथ से ज्यादा प्रसार प्रचार होना चाहिए। किस परमात्मा ने तुझे कहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो? और वो एजेंसी तुझे दे दी है क्या? परमात्मा पाने के लिए धर्म निकले गए, पंथ निकले गए, गुरु विद्या निकली गई है। कौन से परमात्मा ने कहा है कि मेरे धर्म निकालो, मेरे पंथ निकालो, गुरु विद्या निकालो, मेरा प्रसार प्रचार करो, मुझे से लोगों को जुड़ाओ? ऐसा परमात्मा कहता है का? फिर भाग्य का क्या फायदा है? फिर भाग्य बोलते हैं फिर उसका कोई नामो निशानी नहीं रहता ना, बराबर। जो बोलते हैं जानते हैं कि संसार ही वो अंधविश्वासी है, जो मैं बोलता हूँ वही
कहते हैं मैं परमात्मा, गुरुआ लोग कहते हैं कि परमात्मा कल्पना है, मेरा ही ध्यान करो, ये मेरा ही ख्याल करो। अरे प्रकृति शरीर है, ये प्रकृति है, और कहते हो परमात्मा द्वैत अद्वैत से परे है, तो कहाँ आप अपनी पूजा करवाते हो, चरणामृत पिलवाते हो, आरती बंदन करवाते हो, माला फूल चढ़वाते हो खोपड़ी पर। तो कितनी कितनी भ्रांति बता करके तुम दुख से निवृत्त हो जाओगे, तुम राजा हो जाओगे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तुम अभी सब इतना ट्रिक करके लोगों को ऐसा ऐसा बढ़ा चढ़ा करके बतला देते हैं कि जीव जो है भ्रमित हो जाता है। अपना जब गुरु ज्ञान लेता है अंत तक बस 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 सो गया गुरु जी का, क्योंकि जो सोचता है वही स्वप्नवत आता है, कल्पना आती है। रात में स्वप्न देख देता है गुरु जी का फोटो आ गया, आज गुरु जी आए थे हमारे ऊपर, दर्शन मिल गया, अरे राम हो राम हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बात बराबर है। अगर वो कहते हैं ना कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबको सबके मन का जानता हूँ, तो लोगों को फिर आपकी आरती पूजा करवाना क्यों बोल रहे हो? आपका मंत्र तंत्र क्यों करवाने बोल रहे हो? आपकी याद क्यों करवाना बोल रहे हो? आप परमात्मा ना, उल्टे कोई भी भगत संकट में हो जाएगा ना, तुरंत उसके शरीर में आ जाना चाहिए कि बच्चा तू डर मत, मुझे मालूम है ये क्या क्या ऐसा ऐसा होने वाला है, तू अभी ऐसा ऐसा कर, देख तेरा ये हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा करना चाहिए ना। फिर वो परमात्मा है ना, वो कहते ये विचार ज्यादा करता है तो ये इसके दिलो दिमाग में वही बैठ जाता है, तो उसको दिन में भी जो हम कहते हैं दिन में ही तारे दिखने लगते हैं, वैसे इसको दिन में भी गुरु दिखने लगता है, सपने में भी आने लगता है। हाँ ठीक है ना, अगर सपने में गुरु बोल रहा है ना मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, ये भगत को लग रहा है ना गुरु ये आ गया था, तो पूछो गुरु जी को पहले दिन कि आप मेरे कल सपने में आए थे क्या, नहीं आए थे क्या, आए थे तो कौन सा ड्रेस आपने धारण किए थे, बराबर कि नहीं? मेरे किस ठिकाने पे आप आए थे? हमारी दोनों की बातचीत हो गई, आपने तो मेरे सपने में आकर मुझे बातचीत की, तो मम्मी मेरा ड्रेस कौन सा था, पूछो ना। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि शिष्य को भी मालूम है कि मेरा गुरु क्या है और गुरु को मालूम है मेरा शिष्य क्या है, बराबर। दोनों भी अज्ञानी है, तो ये ऐसा ही चलते आ रहा है। कोई किसी के अंदर नहीं जाता, कोई किसी को जागृत नहीं करता, बस एक परमात्मा के सिवा है। अभी ये बोलते हैं कि परमात्मा सचमुच में है या नहीं है, ये बताने वाले है ना, जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, उनको पूछो ना, वो बतलाएंगे ना। छाती पे सीने पे हाथ रख के कहेंगे कि हाँ हम परमात्मा के स्पर्श में है, हम परमात्मा को स्पर्श करते हैं, या परमात्मा की नजर निगरानी में है, परमात्मा की गोद में है। ये कैसा भी एक लोग कह रहे हैं, और ये भी हजारों ने लाखों की तादाद में लोग बोल रहे हैं ना, आप कैसे बोल रहे? तो इनको भी अगर ये इनके भी करोड़ करोड़ शिष्य है ना, तो बताओ सबको कि कल मैं सबके सपने में आने वाला हूँ और ऐसा ऐसा ड्रेस पहनने वाला हूँ और ये ठिकाने पे आने वाला हूँ, और आना चाहिए तो समझ में आएगा कि अरे हाँ ये तो गुरु बराबर बोलता है कि मैं सबकी देखभाल करता हूँ, मैं आपके अंदर बाहर हूँ, परमात्मा जैसा है ना वैसा ही मैं ही हूँ, तो परमात्मा मेरे में कुछ अंतर नहीं है। तो ऐसा कोई लीला करके दिखाओ ना, ऐसा तो कुछ करते नहीं में उनको अंतर है। ये सब ट्रिक है, कहते हैं लोगों के बीच में गुरु अपने जिसको ज्ञान देते हैं कि परमात्मा साकार और निराकार से परे है, तो स्वप्न भी अपना स्वरूप अगर मान लीजिए के आ रहे हैं, स्वप्न दिखता है तो वही साकार रूप दिखाई देता है, वो क्या परमात्मा हो सकता है क्या? निराकार रूप में कहते हैं आने के लिए, तो प्रकाश तो कहते हैं प्रकाश देखो इस साला, मतलब कितनी भ्रांति डालते हैं साहब, हमको समझ में। लेकिन आपकी ऑनलाइन वीडियो साहब, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसीलिए आपका सुनने में आनंद आता है। लाखों हमारे गुरु भाई जब अपनी अनुभव आपसे शेयर करते हैं साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि
कबीर साहब कहते हैं ना कि जाग सके तो कैसे ही उनका हो ना, सब घट मेरो साइया तूनी घट नहीं कोई, बलिहारी व घट की जागट परगट हो। तो आपने परगट करवा दिया, लाखों लाखों गुरु भाइयों को सारी भ्रांति को अलविदा करवा दिया। अब जीव जो है जागृत हो गया, अब उस बंधन में अब नहीं पड़ेगा। साईं अरुण साहब का कृपा प्राप्त करके, वेदी गुरु का कृपा प्राप्त करके वो जीवन मुक्त हो गया, किसी के चंगुल में उपसने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी ये भी देखो, जो कोई गुरु कहता है ना कि मैं कबीर जी का अवतार हूँ, बराबर की नहीं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छे। अभी तो आपके पास तो कबीर बीजक है ना, जो भगत लोग है ना, उनके पास तो मैंने कबीर बीजक भी दे दिया है पुराना। तो अभी उसमें से देख लेना और पूछ लेना कि आपने ऐसा क्यों कहा था। और अभी तो आपने तो आपके कैसेट भी निकले हैं, वो तो सब जग जाहिर है, लेकिन आपने तो अलग कहा और इसमें तो अलग लिखा है। तो देखो उनके हर लाइन में, हर इसमें अभी उनका पोल खोल होने वाली है। सब अभी उनकी धांधल समझ में आएगी और शिष्य को भी समझ आएगा ये कोई कबीर जी का कोई अवतार नहीं है, ये झूठ-मूठ लोगों को बोल रहा है और पैसा कमा रहा है, अपनी मान बढ़ाई करवा रहा है, फूलों हारों क्या बोलते हैं, फूलों की हार अपने गले में डाल रहा है और वो तीरथ, अपना पैर का तीरथ, गंदा तीरथ लोगों को पिलवा रहा है। ये कब लोगों को समझ में आ जाएगा? जब ये बीजक हाथ में होगा ना, और फिर वो लोग उनको सवाल करेंगे इसमें तो ऐसा लिखा है और आपने तो ये कैसेट में ऐसा कहा है। फिर देखो उसकी कैसी धांधल हो जाती। तो ऐसा है, चलो अभी ये घोर कलयुग है, ऐसा बोलते हैं ना कि शिष्य भी एक ही ये है और गुरु भी एक ही है। क्या है, दोनों भी ऐसा समझो कि वो उनका कोई लेना देना था पिछले जन्म का और वो एक हो गए। ठगी को ठग मिल गया, फिर क्या है, अंधे को अंधा मिल गया, फिर क्या है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सरकार, उनका भाग्य उनके पास, हमें वो कोई नहीं लेना। लेकिन ऐसा जो दावा करते हैं ना कि मैं ही कबीर जी हूँ, और जो शिष्य भी ऐसा कहते कि नहीं हमारे गुरु जी कबीर जी है, तो अभी आपको मैंने कबीर बीजक दे दिए है, पूछो और उनकी कैसेटें निकालो, वो क्या क्या कहते थे और कबीर बीजक में क्या लिखा है। तो देखो ना वो क्या जवाब देते हैं, वो भी देखना चाहिए ना, वो भी एक मनोरंजन का विषय हो जाएगा ना। सचमुच में कबीर जी है क्या? अगर सचमुच में वो वैसे के वैसे बोल रहे हैं और वैसे के वैसे उनकी कैसेट भी जो पुरानी है उसमें वही लिखा है, आया है, तो मैं भी सब छोड़ दूंगा और मैं भी लोगों को बोलूंगा कि नहीं, ये इस मंच से बोलूंगा, ऑनलाइन बोलूंगे नहीं, वो गुरु सच्चा है, उनके पाँव पकड़ो, उनका ही तीरथ पियो, वही असली कबीर जी है। जो कबीर का दावा करते, कबीर साहब का दावा करते कि मैं कबीर, उनके लिए बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ 3 बरस से, ये सब झूठ बात है। लेकिन लोग है ना मानते नहीं, तो लोगों को राय लगता है पुरावा सबूत, इसलिए वो दे दिए। बाकी कुछ मेरा उद्देश्य नहीं था। जो सच है, सच बात सबके सामने आनी चाहिए, ये मेन महत्वपूर्ण है, बराबर। हमें किसी को रोकना नहीं, किसी को टोकना नहीं है, सब तो हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, बराबर। जो कर रहे वो भी अच्छे काम करे, लेकिन ऐसे झूठ मूठ मत बोलो कि मैं कबीर जी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डेंगाना हूँ, ये मत बोलो। बाकी आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे झूठ मूठ लोगों को मत फंसाओ, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो करना है आप करो, अच्छे कर रहे हो आप, चलने दो, कोई चिंता की नहीं। आप जो बोलते हैं प्रमाणित बोलते हैं, क्योंकि कल मैंने आप भेजे है ना PDF बीजक मेरे पास, ये जो है वो आप जो है प्रमाणित, जो भी आपके अंदर से आवाज आती प्रमाणित, आपके पास प्रमाण है साहब। और लोगों के पास क्या प्रमाण है? खाक प्रमाण है। और मेरे पास जो प्रमाण है वो 500 साल का प्रमाण है ना, पहले का प्रमाण है। और इनके पास है 5-25 साल का, वो क्या काम का, उसमें कितनी मिलावट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, कुल बनावटी सब। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के बहुत भाग्य था साहब, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं
आपका धन्यवाद लेने के लिए किया था, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहा हूँ कि मेरे गुरु के द्वारा आशीर्वाद मिल गया। मैं पुनः को नमन कर रहा हूँ सरकार। चलो, बहुत अच्छे। गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत अनंत शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब।